welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI, जहां आज हम डिस्कस करेंगे एक और दिन के इतिहास को आपके साथ। जी हाँ, क्यों है ये दिन इंपॉर्टेंट? 18 जुलाई की अगर हम बात करें, सो व्हाई दिस डे इज इंपॉर्टेंट। 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर, 366 डेज इन अ लीप ईयर, हर दिन लाता है अपने आप में कोई एक नई खबर जानने के लिए। क्या ऐसा घटा था जिस वजह से इस दिन की महत्ता इंपॉर्टेंस बन जाती है हमारे बीच? सो लेट्स लुक अपॉन टू द इवेंट्स ऑफ 18th जुलाई। 18th जुलाई को क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किसका जन्म हुआ, चलिए डालते हैं उन सभी पे नजर। सबसे पहले अगर हम बात करें, सो यस, 1872 वाज द ईयर व्हेन द सीक्रेट बैलेट स्टार्टेड इन ब्रिटेन। 18 जुलाई के ही दिन ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम्स में सीक्रेट बैलेट, दैट मीन्स एक गुप्त तरीके से या गोपनीय तरीके से वोटिंग का या इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1947, यस, 18th ऑफ जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गॉट रॉयल अप्रूवल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश रूल था भारत में तो कहीं ना कहीं एक रॉयल रूलरशिप चलती थी, एम्परर रूलरशिप चलती थी। तो उन्हीं सारे के सारे प्रोसीडिंग्स के तहत 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूवल दे दिया गया था। 5 जुलाई को इसको कहीं प्रेसिडेंटशिप में रखा गया था, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में डेफिनेटली, और 18 जुलाई को इसका अप्रूवल सामने आया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बर्थडेज डिस्कस करेंगे ऑफ 18th ऑफ जुलाई। एंड अ रिनाउंड पर्सनैलिटी एंड अ वेरी नोन पर्सन, बिल्कुल, नेल्सन मंडेला जी वॉज बॉर्न ऑन 18th ऑफ जुलाई 1918। 1918 में इस महान शख्सियत का जन्म हुआ। अब कौन थे ये? सो वी नो वेरी वेल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये नोबल पीस प्राइज लॉरेट भी रहे हैं, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया के ये पर्सन ऑफ द ईयर भी रहे हैं। सो नेल्सन मंडेला एक एंटी अपार्थीड मूवमेंट से जुड़े हुए फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 18th ऑफ जुलाई, यस, 1918, जब वो जन्मे थे। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो डेथ की बात कर लेंगे, किसका निधन हुआ, किसका देहांत हुआ आज के दिन, दैट इज 18th ऑफ जुलाई। सो वी हैव द रिनाउंड एक्टर राजेश खन्ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अगर इनकी पहचान की बात की जाए तो अ वेटरन बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना डाइड in 2012 on the very same day, that is 18th of July। और राजेश खन्ना की अगर हम बात करें तो बाबू मोशाय के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित, तो हम इनके भी यहाँ याद रख सकते हैं, टू बी डाइड ऑन 18th जुलाई द सेम डे। अब आगे अगर आपकी एसएससी प्रिपरेशंस की बात की जाए, एमटीएस रेलवे की मूव ऑन की बात की जाए, तो यस, एफवाईआई क्वेश्चन बैंक एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज डेली बेसिस पे वी प्रोवाइड यू द 10 क्वेश्चंस विच यू कैन गो थ्रू इन ईच सेशन, और आप वहां पे अपने सेशन को बेनिफिशियल कर सकते हैं। तो चलिए आज के एफवाईआई क्वेश्चंस पे भी नजर डालते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। With which of the following the blue water policy was associated? ब्लू वाटर नीति निम्न में से किससे संबंध रखती थी? अल्बुकर्क, अल्फांसो डी सोरा, डी अल्मीडा या वास्को ड गामा? तो अगर हम बात करें यहाँ ब्लू वाटर नीति की या ब्लू वाटर पॉलिसी की, तो ये रिलेट करती थी डी अल्मीडा से। यस, डी अल्मीडा वाज रिलेटेड टू ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये अपकमिंग जनरल स्टडीज के सेशन में आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whom Gandhiji selected as the first satyagrahi to launch the individual satyagrah in October 1940? अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहली बार किसका चयन किया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे या सरोजिनी नायडू? सो गांधी जी के सिलेक्शन की बात आती है, पहले सत्याग्रही के रूप में जिसका सिलेक्शन सामने आया, सो दैट वाज आचार्य विनोबा भावे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The command of Indian National Army was given to सुभाष चंद्र बोस in। इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी गई? 1941, 1942, 1943 या 1944? सो आईएनसी की कमान सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी 1943 में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम। राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द में से शब्द किससे लिए गए हैं? चंडोग्या उपनिषद, सेवास्त्रा उपनिषद, ईशा उपनिषद या मुंडाका उपनिषद? सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम बात करें सत्यमेव जयते की, सो दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद या मुंडाका उपनिषद। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जर इन एरिया ऑफ कंपैरिजन टू इंडिया? निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत की तुलना में बड़ा है? ब्राजील, फ्रांस, ईरान या इजिप्ट?
तो इफ वी काउंट अबाउट द एरिया इन कंपैरिजन तो लार्जर देन इंडिया, ब्राजील का यहाँ पे नाम आ जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following rivers was known as the sorrow of Bengal? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती थी? कोसी, सोन, दामोदर या गंडक? तो sorrow of Bengal या बंगाल का शोक, दामोदर। अब क्यों कहा जाता था इसको? रीजन सीधा सीधा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्लड लाने वाली रिवर हुआ करती थी। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which place in India is a place of confluence of Alaknanda and Bhagirathi? भारत के किस स्थान को अलकनंदा व भगीरथी का संगम स्थल कहा जाता है? देव प्रयाग, करण प्रयाग, विष्णु प्रयाग या रुद्र प्रयाग? सो इफ वी टॉक अबाउट अलकनंदा एंड भागीरथी की, तो किस स्थान को अलकनंदा या भागीरथी का संगम स्थल कहा जाता है? सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, देव प्रयाग। बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा पावन और होलिस्टिक प्लेस। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। From the following names of the Governor General who started Indian Civil Services? निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट? सो डेफिनेटली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। Who among the following were the first Europeans to set up trading settlement in India? निम्न में से पहला यूरोपीय कौन था जिसने भारत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच या स्पेनिश? तो अगर हम बात करें यहाँ पहले यूरोपियन की कि कौन था वो, तो वो थे पोर्चुगीज या पुर्तगाली। लेट्स हेड ऑन टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मलेस्पाइन आइसबर्ग इज लोकेटेड इन? मलेस्पाइन हिमखंड कहाँ है? काराकोरम रेंज, एल्प्स, अलास्का या हिंदू कुश? तो अगर हम बात करें यहाँ पे मलेस्पाइन आइसबर्ग की, सो दैट इज लोकेटेड इन अलास्का। इसी क्वेश्चन के साथ, इसी आंसर के साथ लेट्स एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट जरूर करके बताएं ताकि #FYI को और इम्प्रोवाइज किया जा सके। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस। महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड डू नॉट फॉरगेट, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।